हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ाने जा रही हूँ ब्रिंजल। ब्रिंजल जो होता है साइंटिफिकली नोन एज क्या होता है, सोलेनम मेलोंगेना। और इसका जो फैमिली हो जाएगा सोलानेसी हो जाएगा। और इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है 2n=24 होता है। और इसका ऑरिजिन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा ऑरिजिन हो जाएगा इसका इंडिया हो जाएगा। और इसका जो सेकेंडरी ओरिजिन होता है, सेकेंडरी ओरिजिन क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी सोलानेसिस क्रॉप है सबका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 24 होता है। बस किसको छोड़ करके, पोटैटो को छोड़ करके। पोटैटो का कितना होता है, 2n=48 होता है। ब्रिंजल जो हमारा होता है उसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, एक प्लांट बोलते हैं, पुअर मैंस कप बोलते हैं, ऑबरजीन बोलते हैं जो क्या है फ्रेंच टर्म होता है। फिर जितने भी वेजिटेबल है जिसमें ब्रिंजल जो होता है हमारा वाइडेस्ट एरिया होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। मेजर ग्रोइंग स्टेट कौन कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और इसका जो ड्राई फ्रूट्स होता है क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स कंटेन ग्वास्टरजेनिक प्रिंसिपल होता है उसमें। वाइट ब्रिंजल जो होता है हम लोग डायबिटीज़ के लिए यूज करते हैं, डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है डी कोलेस्ट्रोलाइजिंग एक्शन जो होता है किसके कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लैनोलेइक एसिड एंड लैनोलेनिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन फ्लेश एंड सीड। जो कि ये जो डी कोलेस्ट्रोलाइजिंग एक्शन जो होता है किसके कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लैनोलेइक एसिड एंड लैनोलेनिक एसिड। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फ्लेश में होता है और सीड में होता है। सीड में कितना होता है, 65.1% होता है। फिर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है ब्रिंजल में, क्या होता है, नॉसोनिन होता है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, नॉसोनिन होता है। तो हमारा ड्राई फ्रूट क्या होता है, ग्वास्टरजेनिक प्रिंसिपल होता है। वाइट ब्रिंजल जो होता है हमारा डायबिटीज के लिए होता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ब्रिंजल। ब्रिंजल में कौन सा पिगमेंट होता है हमारा, एंथोसाइनिन। ब्रिंजल फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है इसमें, विटामिन बी प्रेजेंट होता है। डार्क पर्पल स्किन कलर ब्रिंजल हैव मोर विटामिन सी देन वाइट कलर वन। जो सबसे ज़्यादा डार्क कलर का जो होता है, पर्पल स्किन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन सी होता है इन कंपेरिजन ऑफ वाइट ब्रिंजल। डिसकलरेशन जो होता है फ्रूट्स में किसके कारण होता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के कारण होता है। बीटर टेस्ट जो होता है ड्यू टू ग्लाइको एल्कोलॉइड सोलेसोडीन। यानी ब्रिंजल में जो बीटर टेस्ट आता है किसके कारण आता है, सोलेसोडीन के कारण आता है। ग्लाइको एल्कोलॉइड ऑफ ब्रिंजल जो होता है कितना होता है इसमें, 0.37 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। एरिया अंडर ब्रिंजल कवर्ड बाई हाइब्रिड वेराइटी कितना होता है, 14%। और सबसे ज़्यादा किसमें होता है हमारा, टोमेटो में 33% होता है हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, हाइब्रिड वेराइटी। मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ कितना चाहिए, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। फेवरेबल टेम्परेचर क्या है प्रोडक्शन के लिए, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। और सीड जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए हमको, 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड बेस्ड व्हेन टेम्परेचर इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। हम लोग सीडलिंग को ट्रांसप्लांटेड कब कर सकते हैं, कब वो अच्छा होगा, जब उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हमारा जो ब्रिंजल का जो फ्लावर्स होता है कैसा होता है, पेंटामेरस होता है, जिसमें क्या होता है, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर होता है। फिर शॉर्ट मीडियम स्टाइल फ्लावर्स होते हैं, शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स होते हैं, फिर स्यूडो शॉर्ट स्टाइल होते हैं। 4 टाइप्स का फ्लावर्स होते हैं इसमें। फ्लावरिंग जो होता है 45 to 50 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। फ्लावरिंग कब आता है, 45 to 50 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। एंथेसिस इन ब्रिंजल इज एट 6 to 7:30 AM इन समर एंड 11:15 AM इन विंटर। यानी इसका जो एंथेसिस कब होता है, मॉर्निंग टाइम में होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेट्रोस्टाइली होता है। इट्स कॉमन इन मल्टी फ्लावर साइम एक्सेप्ट इन बंची टाइप कल्टीवार्स। इसमें क्या होता है, ब्रिंजल में हेट्रोस्टाइली प्रेजेंट होता है। 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर रिपोर्टेड।
अभी जो बताए थे कि पेंटामेरस टाइप का फ्लावर्स होता है इसमें, और जो स्टाइल का नाम बताए थे लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल, सीरो शॉर्ट स्टाइल, तो वही है क्या, 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल आर रिपोर्टेड एमंग दीज ओनली मीडियम स्टाइल एंड लॉन्ग स्टाइल सेट फ्रूट सेट। यानी मीडियम कितना करता है 12.5 to 5.6% फ्रूट सेट करता है, और जो हमारा लॉन्ग स्टाइल है वो कितना करता है 70 to 80% फ्रूट सेट करता है। यानी लॉन्ग स्टाइल कितना हो जाएगा 70 to 80% फ्रूट सेट करता है, और मीडियम स्टाइल कितना हो जाएगा 12.5 to 5.6%। मैक्सिमम क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स। यानी सबसे ज़्यादा किस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर में होता है। कितना होता है 70 to 80% होता है। इट इज़ ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, और हमारा जो ब्रिंजल होता है कैसा होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल है। मेन पॉलिनेटर्स इसमें क्या होता है, बम्बल बी होता है एंड हनी बी होता है। लो टेम्परेचर इंड्यूस मोर शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स एंड ऑल्सो लीड्स टू ओवरी स्प्लिटिंग। यानी अगर लो टेम्परेचर हुआ तो क्या इंड्यूस करेगा, मोर शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स एंड ऑल्सो लीड्स टू ओवरी स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो अगर मोर शॉर्ट स्टाइल होगा तो क्या होगा, फ्रूट सेट क्या होगा, नहीं करेगा। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ हेट्रोसिस काकीजाकी 1931। ब्रिंजल में सबसे जो हेट्रोसिस फर्स्ट रिपोर्ट कौन किया था, काकीजाकी 1931 में। फर्स्ट मॉलिक्यूलर मैप न्यूनोम इट अल 1998। फर्स्ट मेल स्टेरिलिटी कौन दिया था, जैस्मिन 1954। यानी फर्स्ट हेट्रोसिस कौन रिपोर्ट किया था, काकीजाकी 1931 में। फर्स्ट मॉलिक्यूलर मैप किसने दिया था, न्यूनोम इट अल 1998 में। और फर्स्ट मेल स्टेरिलिटी किसने दिया था, जैस्मिन 1954 में। फर्स्ट फंक्शनल मेल स्टेरलाइल लाइन UGA1 MS कल्टीवार फ्लोरिडा हाईबुस पाथक एंड जॉरोस्की 1989 में। फर्स्ट जो फंक्शनल मेल स्टेरलाइन कौन सा हो जाएगा, UGA1 MS कल्टीवार कौन सा हो जाएगा, फ्लोरिडा हाईबुस हो जाएगा, और पाठक एंड जॉरोस्की 1989 में दिया था। फर्स्ट रिपोर्ट हाइब्रिड विगर सबसे पहले कौन दिया था, नगाई एंड कीदा 1926 में। फर्स्ट रिपोर्ट हाइब्रिड कौन किया था हमारा, हाइब्रिड विगर सबसे पहला रिपोर्ट कौन किया था, नगाई एंड कीदा 1926 में। सीड रेट क्या हो जाएगा, ओपन पॉलिनेटेड के लिए 300 to 400 ग्राम हो जाएगा, और F1 हाइब्रिड के लिए कितना हो जाएगा 1500 to 200 ग्राम हो जाएगा पर हेक्टेयर। यानी हमारा कितना होता है, 3 गुना होता है हाइब्रिड से ओपन पॉलिनेटेड का। यानी हम लोग 1500 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर ले रहे हैं, तो ओपन पॉलिनेटेड का कितना हो जाएगा 300 to 400 ग्राम पर हेक्टेयर हो जाएगा। 1 ग्राम सीड्स है अबाउट 250 सीड्स। यानी 1 ग्राम में कितना सीड्स हो जाएगा, 250 सीड्स होता है। प्रोसेसिंग कल्टीवार शुड हैव हाई ड्राई मैटर एंड लो लेवल ऑफ फिनोलिक्स। यानी हम लोग जो हमारा कल्टीवार होगा, प्रोसेसिंग कल्टीवार, उसमें क्या होना चाहिए, हाई ड्राई मैटर होना चाहिए और लो लेवल ऑफ फिनोलिक्स होना चाहिए। मिमोसा प्यूडिका जो होता है प्लांट शुड बी प्लांटेड इन विसिनिटी ऑफ ब्रिंजल टू इन्हांस पॉलिनेशन। हम लोग जो मिमोसा प्यूडिका होता है, जो प्लांट्स होता है, उसको हम लोग प्लांटेड करते हैं कहाँ, ब्रिंजल में, ब्रिंजल के साइड में। क्यों करते हैं, क्योंकि वो पॉलिनेशन को इन्हांस करता है। रोस्टिंग ऑफ फ्रूट्स रेजेज निकोटिनिक एसिड एट द एक्सपेंस ऑफ ट्राइगोलेनिन विच इज प्रेजेंट इन इट एंड 66 to 69% इज कन्वर्टेड इनटू निकोटिनिक एसिड ड्यूरिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग करने पे क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, निकोटोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सरकंडा जो होता है एरियंथस ऑरेंडियसस ग्रास जो होता है यूज इन एज अ मल्च। हम लोग मल्च में किसका यूज करते हैं, सरकंदा का यूज करते हैं इन ब्रिंजल में। यूज ऑफ 2,4-D एट द रेट 2 ppm एट फ्लावरिंग इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इंक्रीज फ्रूट सेट ईयरलीनेस एंड टोटल यील्ड। यानी हम लोग कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, हम लोग 2,4-D यूज करते हैं। 2,4-D किस लिए करते हैं, एट द रेट 2 ppm फॉर किसके लिए, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इंक्रीज फ्रूट सेट ईयरलीनेस एंड टोटल यील्ड। ये कब करते हैं हम लोग, फ्लावरिंग के टाइम में करते हैं, ताकि इंड्यूस करे पार्थेनोकार्पी को, फ्रूट सेट को, ईयरलीनेस को और टोटल यील्ड को।
इन्हांस करता है। इन ब्रिंजल जो होता है इल्ड कैन बी इंक्रीज बाय कॉपर एप्लीकेशन। अगर हम लोग को ब्रिंजल में इल्ड को इंक्रीज करना है तो किसका एप्लीकेशन करेंगे, कॉपर का एप्लीकेशन करेंगे। फॉलियर स्प्रे ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट द रेट 2000 ppm, बोरोन एंड जिंक सल्फेट 500 ppm इंक्रीज इल्ड ऑफ ब्रिंजल। अगर हम लोग फॉलियर स्प्रे करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का, बोरोन का, जिंक सल्फेट का, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इल्ड इंक्रीज कर सकते हैं ब्रिंजल में। ग्रीन ब्रिंजल जो होता है मैक्सिमम 4 वीक्स स्टोरेज लाइफ। उसका स्टोरेज लाइफ क्या होता है, मैक्सिमम 4 वीक्स होता है ग्रीन ब्रिंजल्स का। नगई एंड कीड़ा फर्स्ट रिपोर्टेड हाइब्रिड विगर इन ब्रिंजल 1926। ये इंपॉर्टेंट है। नगई एंड कीड़ा जो होता है फर्स्ट रिपोर्ट किया था हाइब्रिड विगर इन ब्रिंजल, कब किया था, 1926 में। औरो बैंकी जो होता है रूट पैरासाइट होता है जो सीरियस बीड। इन ब्रिंजल में सबसे सीरियस बीड कौन सा हो जाएगा हमारा, औरो बैंकी, जो कि क्या है, रूट पैरासाइट है। Yields are better when leaf area range from 11,000 to 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर पर प्लांट्स। लीफ एरिया मतलब यील्ड अच्छा कब होगा, जब उसका लीफ एरिया कितना का कितना रेंज में होगा, 11,000 टू 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर पर प्लांट होना चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी अचीव्ड इन नवंबर, 96% सक्सेस होता है विथ सेरेडिक्स बी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हम लोग कब कर सकते हैं, नवंबर में, तो 96% क्या है, सक्सेस है। अब आते हैं स्पेसीज। स्पेसीज में क्या क्या हो जाएगा, सोलेनम मेलोंगेना वेराइटी इंकैनम जो होता है क्या होता है, सोडोम एप्पल होता है, और ये होता है जो क्या होता है, प्रोजिनेटर होता है, प्रोजिनेटेड ऑफ कल्टीवेटेड ब्रिंजल, जो कि रेसिस्टेंट होता है बैक्टीरियल विल्ड से। तो यानी ब्रिंजल का प्रोजिनेटर और या तो कह सकते हैं एंसेस्टर क्या हो जाएगा हमारा, सोलेनम मेलोंगेना वेराइटी इंकैनम, जो कि बैक्टीरियल विल्ड से रेसिस्टेंट है। सोलेनम मेलोंगेना वेराइटी सर्पेंटिएनम, सर्पेंटिएनम जो क्या होता है, ये लॉन्ग होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। सर्पेंटिएनम मतलब सिलेंडर लाइक फ्रूट्स जो होता है। फिर डिप्रेशम, सोलेनम मेलोंगेना वेराइटी डिप्रेशम, जो कि क्या होता है, ड्वार्फ होता है, स्मॉल होता है, पर्पल होता है और पियर से फ्रूट होता है। तो यानी एंसेस्टर क्या हो जाएगा, इंकैनम हो जाएगा, और सिलेंडर लाइक फ्रूट यानी लॉन्ग या लॉन्ग एंड सिलेंडर लाइक फ्रूट्स किस में हो जाएगा, सर्पेंटिएनम में हो जाएगा। फिर वो स्मॉल पर्पल एंड पियर से फ्रूट किस में हो जाएगा, डिप्रेसर में हो जाएगा। और हमारा हो जाएगा सोलेनम मेलोंगेना वेराइटी स्कुलेंटम, जो कि हो जाएगा एक सेप फ्रूट्स, एक सेप होगा या तो और राउंड सेप फ्रूट्स हो जाएगा। सोलेनम मैक्रोकार्पन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अफ्रीकन ब्रिंजल हो जाएगा। सोलेनम खासियनम, सोलेनम एविवुलेरिस सोर्स ऑफ सोलेसोडीन। सोलेसोडीन का सोर्स कौन सा है हमारा, खासियनम है, और एविवुलेरिस जो कि ये किसका सोर्स है, सोलेसोडीन का सोर्स है। सोलेनम खासियनम और सोलेसम वियरम जो होता है रेसिस्टेंट किससे होता है हमारा, सूट एंड फ्रूट बोरर से। बैक्टीरियल विल्ड से कौन रेसिस्टेंट होता है हमारा, सोलेनम इंकैनम हो जाएगा, और सूट एंड फ्रूट बोरर से कौन सा रेसिस्टेंट स्पेसीज हो जाएगा, खासियनम और वियरम हो जाएगा। और हमारा फ्रूट रॉट से कौन सा हो जाएगा, इम्यून, सोलेनम जैंथोकार्पम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम सिसेम्ब्रीफोलियम, जो कि क्या होगा, इम्यून होगा टू फ्रूट रॉट यानी फोमोप्सिस वैक्सन से। फ्रूट रॉट का जो हो जाएगा कौन क्या हो जाएगा, फोमोप्सिस वैक्सन। फिर सोलेनम इंडिकम, सोलेनम इंडिकम क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट टू वर्टिसिलियम विल्ट, वर्टिसिलियम विल्ट, वर्टिसिलियम विल्ट से कौन सा हो जाएगा, इंडिकम। और लिटिल लीफ से कौन सा हो जाएगा रेसिस्टेंट, सिसिम्ब्रीफोलियम एंड वियरम, यानी हमारा जो बैक्टीरियल विल्ट से हो जाएगा इंकैनम हो जाएगा। फिर सूट एंड फ्रूट बोरर से हो जाएगा खासियनम और वियरम हो जाएगा। फ्रूट रॉट से कौन सा हो जाएगा, जैंथोकार्पम निग्रम हो जाएगा और सिसिम्ब्रीफोलियम हो जाएगा। वर्टिसिलियम विल्ट से कौन हो जाएगा, इंडिकम हो जाएगा। लिटिल लीफ से कौन सा हो जाएगा, सिसिम्ब्रीफोलियम और वियरम हो जाएगा। फिर इम्यून कौन हो जाएगा, लिटिल लीफ से सोलेनम ऑरिकुलेटम हो जाएगा। और ड्रॉट से टॉलरेंट कौन सा स्पेसीज हो जाएगा, तो सोलेनम मैक्रोकार्पन हो जाएगा। फिर जो टॉलरेंट होता है ड्राउट एंड इम्यून टू सूट एंड फ्रूट बोरर से हो जाएगा सोलेनम गिलो एंड सोलेनम एनोमेलम। हाँ, इम्यून टू रूट नॉट निमेटोड से कौन सा हो जाएगा, सिसिम्ब्रीफोलियम एंड इंडिकम, सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम एंड सोलेनम इंडिकम।
हमारा बांग्लादेश इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज ब्रिंजल फ्रूट एंड सूट बोरर ट्रांसजेनिक। मतलब बांग्लादेश सबसे पहला कंट्री है जो कि रिलीज किया था ब्रिंजल फ्रूट एंड सूट बोरर से ट्रांसजेनिक। सोलेनम टॉर्बम जो हमारा क्या हो जाएगा, रूट स्टॉक फॉर ग्राफ्टिंग टोमेटो एंड ब्रिंजल रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल वीट इम्यून टू रूट नॉट निमेटोड। सोलेनम टॉर्बम क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग तुर्की बेरी भी कहते हैं, प्रिकली नाइटशेड भी बोलते हैं। और ये रूट स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, टॉर्बम को एज ए रूट स्टॉक में यूज करते हैं फॉर ग्राफ्टिंग ऑफ टोमेटो एंड ब्रिंजल, जो कि रेसिस्टेंट किसके हिस्से है, बैक्टीरियल बीड से, इम्यून टू रूट नॉट निमेटोड से होता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज करते हैं, तो सोलेनम टॉर्बम यूज करते हैं। और सोलेनम टॉर्बम और सोलेनम मेमोसम, सोलेनम खासियनम जो कि रेसिस्टेंट है किससे, एपिलैक्ना विटल से है। सोलेनम इंसैनम और सोलेनम मिलंगेना जो होता है फर्टाइल हाइब्रिड्स होता है। सोलेनम इंकैनम और मेलंगेना जो कि क्या होता है, प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड्स। सोलेनम इंटीग्रीफोलियम और सोलेनम गीलो जो होता है रेसिस्टेंट टू लिटिल लीफ क्रॉस इनकैम्पेटिबल होता है विथ सोलेनम मेलंगेना। वैरायटी क्या हो जाएगा, डॉक्टर HB सिंह डेवलप पूसा पर्पल राउंड एंड पूसा पर्पल लॉन्ग इन 1956। किसने डेवलप किया था, डॉक्टर HB सिंह डेवलप किए थे क्या, पूसा पर्पल राउंड और पूसा पर्पल लॉन्ग। कब किए थे, 1956 में। NDB 25 जो कि होता है हमारा वेराइटी जो होता है कैसा होता है, सॉफ्ट ज्वाइंट एंड ईजी टू हार्वेस्ट होता है, जो कि NDB 25। प्योर लाइन सिलेक्शन वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, पंच सम्राट, पंच ऋतुराज, पूसा क्रांति, पंजाब बरसाती। ब्रिंजल वेराइटी सुटेबल फॉर भरता मेकिंग के लिए कौन सा हो जाएगा, BS2 हो जाएगा। ब्रिंजल इज ससेप्टेबल टू सेवियर फ्रॉस्ट, रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट एंड फोमोप्सिस फ्रूट रॉट हो जाएगा। कौन सा वेराइटी हो जाएगा, फ्लोरिडा मार्केट हो जाएगा, फ्लोरिडा ब्यूटी हो जाएगा, जो कि क्या होता है, रेसिस्टेंट किससे होता है, बैक्टीरियल विल्ट एंड फोमोप्सिस फ्रूट रॉट। पंच सम्राट भी जो होता है किससे होता है, रेसिस्टेंट होता है बैक्टीरियल विल्ट और फोमोप्सिस फ्रूट रॉट से। वाइट लॉन्ग थॉर्न पैंडी जो कि हाईली रेसिस्टेंट होता है फ्रूट बोरर से। एप्पल ग्रीन फ्लेस हो गया, पूसा पर्पल राउंड हो गया जो कि रेसिस्टेंट है किससे, स्पॉटेड विट्टल से। अन्ना मलाई जो कि क्या होता है, फील्ड रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट और एफिड से भी रेसिस्टेंट है अन्ना मलाई, हमारा अन्ना मलाई जो वेराइटी है। सूर्या हो गया, उत्कल तारनी हो गया जो कि रेसिस्टेंट है किससे, बैक्टीरियल विल्ट से हो जाएगा। वेराइटी अब आ जाएगा हमारा IARI से रिलीज वेराइटी कौन सा हो जाएगा, पूसा पर्पल लॉन्ग जो हो जाएगा, जो कि क्या होता है, ईयरलीस्ट होता है। और पूसा उत्तम हो जाएगा, पूसा उपकार हो जाएगा, पूसा बिंदु हो जाएगा, पूसा अंकुर हो जाएगा, पूसा श्यामल हो जाएगा, पूसा पर्पल राउंड हो जाएगा, पूसा पर्पल क्लस्टर हो जाएगा। पूसा पर्पल राउंड जो होता है हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंट टू लिटिल लीफ से रेसिस्टेंट होता है पूसा पर्पल राउंड। और पूसा पर्पल लॉन्ग जो होता है हमारा क्या होता है, ईयरलीस्ट होता है। फिर ये जो होता है, इट्स स्टेम एंड फॉलिएज कलर इज डीप पर्पल, रेसिस्टेंट टू लिटिल लीफ, बैक्टीरियल विल्ट एंड सूट एंड फ्रूट बोरर से। पूसा भैरव जो होता है हमारा कैसा होता है, नॉन स्पाइनी होता है और रेसिस्टेंट टू फोमोप्सिस फ्रूट रॉट, यानी फोमोप्सिस से रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सा हो जाएगा हमारा, पूसा भैरव हो जाएगा। पूसा अनुपम जो हो जाएगा, KT4 जो हो जाएगा, पूसा पर्पल क्लस्टर और पूसा क्रांति का क्रॉस है, जो कि रेसिस्टेंट है किससे, बैक्टीरियल विल्ट, फोमोप्सिस फ्रूट रॉट, सुटेबल फॉर पिकल्स के लिए। पूसा अनमोल जो हो जाएगा किससे किससे क्रॉस है, पूसा पर्पल लॉन्ग और हैदरपुरी हो जाएगा, हैदरपुर से। पूसा क्रांति हो जाएगा किसका क्रॉस है, पूसा पर्पल लॉन्ग और हैदरपुरी और ब्यान लोकल से, जो कि रेसिस्टेंट है किससे, बैक्टीरियल बिल्ड से। पूसा हाइब्रिड 6 जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, राउंड फ्रूट टाइप का फ्रूटेड हाइब्रिड हो जाएगा। फिर IAHR से रिलीज वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, अर्का सीरीज हो जाएगा, अर्का सील होगा जो कि किससे रेसिस्टेंट है, लिटिल लीफ से। लिटिल लीफ से रेसिस्टेंट वेराइटी हमारा क्या हो जाएगा, अर्का सीरीज और अर्का सील हो जाएगा। अर्का कुसुमकार जो हो जाएगा इंडिजीनस होता है और कैसा होता है, क्लस्टर बियरिंग होता है, रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल बिल्ड से रेसिस्टेंट होता है। अर्का निधि हो गया, अर्का निधि जो कि रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल बिल्ड्स हो जाएगा। अर्का वैभव हो जाएगा, अर्का केशव हो जाएगा, अर्का नीलकंठ हो जाएगा,
अर्का आनंद हो जाएगा। अर्का आनंद जो होता है दोनों बोथ सीजन के लिए सुटेबल होता है, खरीफ एंड रबी के लिए, और रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल बिल्ट हो जाएगा। अर्का शीतल जो होता है रेसिस्टेंट टू लिटिल लीफ हो गया। अर्का नवनीत हो गया, किससे क्रॉस है अर्का नवनीत, तो हमारा IAHR 22 से 22 सुप्रीम, जो कोई हाईएस्ट इल्ड होता है और एक ऐसा टाइप का होता है राउंड टाइप का होता है। हमारा पूसा पर्पल लॉन्ग जो कैसा होता है ईयरलीस्ट होता है, और राउंड जो होता है कैसा होता है रेसिस्टेंट टू लिटिल लीफ हो जाएगा। अर्का सीरीज जो होता है कैसा होता है ग्रीन कलर होता है, रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट हो जाएगा। फिर SAU से रिलीज वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, हिसार श्यामल हो जाएगा, जो कि टोलरेंट होता है किससे होता है लिटिल लीफ एंड रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट। हिसार जामुनी जो हो जाएगा किसके लिए सुटेबल होता है, रटून क्रॉपिंग के लिए होता है। रटून क्रॉपिंग के लिए कौन सा हो जाएगा, हिसार जामुनी हो जाएगा। पंच सम्राट जो हो जाएगा टोलरेंट टू सूट एंड फ्रूट बोरर एंड रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट फॉर्मसिस ब्लाइट। अन्नामलाई जो हो जाएगा हमारा पंच सम्राट जो हो जाएगा किससे किससे है, टोलरेंट टू सूट एंड फ्रूट बॉर्डर हो जाएगा, रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल बिल्ड एंड फोमोप्सिस ब्लाइट हो जाएगा। अन्नामलाई जो हो जाएगा हमारा एफिड से रेसिस्टेंट है और टोलरेंट टू सूट एंड फ्रूट बॉर्डर हो जाएगा। KM1 जो हो जाएगा कैसा होता है मिल्की वाइट होता है, मिल्की वाइट का कलर का होता है, सुटेबल फॉर डायबिटीज़ पेशेंट। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कैसा चाहिए हम लोग को, वाइट ब्रिंजल चाहिए, और वाइट ब्रिंजल का वेराइटी क्या हो जाएगा KM1 हो जाएगा। फिर PKM1 जो हो जाएगा क्या होता है ड्राउट टोलरेंट होता है, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। मंजरी गोटा हो जाएगा हमारा लोकल सिलेक्शन है, जो कि क्या होता है लिप्स में क्या होता है स्पाइन होता है। मंजरी गोटा क्या होता है हमारा, उसके लिप्स में स्पाइन होता है, और मीडरी एंड पेडंकल में रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल विल्ट, लिटिल लीफ एंड जसीड से रेसिस्टेंट होता है मंजरी गोटा। कृष्णा हो जाएगा हमारा पूना सिलेक्शन एंड रुचिरा से क्रॉस है, जो कि क्या कैसा होता है हार्डी होता है, रेसिस्टेंट टू लॉजिंग हो जाएगा। प्रगति हो जाएगा जो कि किसका क्रॉस है, वैशाली एंड मंजरी गोटा हो जाएगा, मंजरी गोटा से वैशाली एंड मंजरी गोटा। पंजाब नीलम हो जाएगा जो कि किसका क्रॉस है, नीलम जामनी गोले और पंत ऋतु राज का। वैशाली हमारा कैसा होता है बाई कलर होता है, वैशाली कैसा होता है बाई कलर होता है। पूसा वैरब कैसा हो जाएगा नोनोस्पैनी और फोमोप्सिस ब्लाइट से रेसिस्टेंट हो जाएगा। प्रगति कैसा होता है, प्रगति किसका क्रॉस है, वैशाली और मंजरी गोटा का, और ये भी लॉजिंग से रेसिस्टेंट है। कृष्णा भी लॉजिंग से रेसिस्टेंट है। फूले हरीश जो हो जाएगा प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, सुटेबल फॉर रोस्टिंग एंड कुलिनरी पर्पस के लिए। सोनाली हो जाएगा सिलेक्शन फ्रॉम VS 48-1 एंड टामी जो कि रेसिस्टेंट है बैक्टीरियल बिल्ड से हो जाएगा। और कच्छ बुचिया जो हो जाएगा अन्नपूर्णा हो जाएगा, पंजाब चमकीला हो जाएगा, पंजाब नीलम हो जाएगा जो कि किससे टॉलरेंट है, सूट एंड फ्रूट वॉरर से टॉलरेंट है। प्राइवेट सेक्टर वैरायटी क्या आ जाएगा, हिंदुस्तान, बरदान, निशा, सुफॉल, सिवा, वैशाली, कोपेक। पेस्ट एंड डिजीज मेजर पेस्ट कौन सा हो जाएगा, सूट एंड फ्रूट वॉरर। ब्रिंजल में मेजर पेस्ट कौन सा होता है, सूट एंड फ्रूट वॉरर। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूसिनोड्स अर्बोनेलिस, जो कि कॉजिंग यील्ड लॉस अप टू 70%। बीटी ब्रिंजल जो होता है डेवलप बाई मैको यूजिंग क्राई फर्स्ट एसी जीन अगेंस्ट फ्रूट एंड सूट वॉरर हो जाएगा। बीटी ब्रिंजल डेवलप कौन सा कंपनी किया था, मैको कंपनी किया था, जो कि यूजिंग क्या किया था, क्राई फर्स्ट एसी जीन को अगेंस्ट फ्रूट एंड सूट वॉरर थे। फोमोप्सिस ब्लाइट हो जाएगा, फोमोप्सिस पैक्सन हो जाएगा, कॉजिंग सेवियर फ्रूट रॉट इन सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन में कौन सा डिजीज कॉज करता है, फोमोप्सिस ब्लाइट। बैक्टीरियल विल्ट जो हो जाएगा सीरियस डिजीज इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। बैक्टीरियल विल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ सीरियस है, सीरियस डिजीज है वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में। In 1939, Thomas Krishnaswamy was first reported little leaf disease of brinjal in India. 1939 में सबसे पहले थॉमस एंड कृष्णा स्वामी जो मतलब फर्स्ट रिपोर्ट किए थे लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल में। लिटिल लीफ इज मोस्ट सीरियस डिजीज कॉज बाय मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म MLO से होता है। लिटिल लीफ फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ लिटिल लीफ इन इंडिया कौन किया था, थॉमस एंड कृष्णा स्वामी 1939 में। लिटिल लीफ इज ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर। लीफ हॉपर इसका जो साइंटिफिक नेम होता है क्या, सिस्टियस फाइसाइटिस।
कैलिक्स वीदरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। अब इनहेरिटेंस कैरेक्टर क्या क्या हो जाएगा, फ्रूट शेप जो होता है हमारा कितना नंबर ऑफ जीन से गवर्न होता है, 3 जीन से होता है। राउंड शेप जो होता है पार्शियली डोमिनेंट होता है टू लॉन्ग। प्रिकली स्पाइन नेचर जो होता है कैसा होता है, मोनोजेनिक होता है, और प्रिकली नेचर जो होता है कैसा होता है हमारा, डोमिनेंट होता है। फ्रूट क्लस्टरनेस जो होता है मोनोजेनिक होता है, और क्लस्टरनेस जो होता है पार्शियली डोमिनेंट टू सॉलिटरी नेचर का होता है। फ्रूट साइज कैसा होता है, मोनोजेनिक होता है। लार्ज फ्रूट साइज जो क्या होता है हमारा, डोमिनेंट होता है। देन स्मॉल फ्रूट साइज। फ्रूट कलर कैसा होना चाहिए, मोनोजेनिक से गवर्न होता है, और पर्पल जो होता है हमारा डोमिनेंट टू ग्रीन हो जाएगा। मेल स्टर्लिटी कौन से जिन से गवर्न होता है, MS1 और MS2। बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंस जो होता है हमारा क्या होता है, मोनोजेनिक डोमिनेंट होता है। फोमोप्सिस फ्रूट रॉट हो जाएगा, पॉलीजेनिक रिसेसिव होता है। रेसिस्टेंट टू सूट एंड फ्रूट वॉरर जो हो जाएगा हमारा, ससेप्टेबल कैसा होता है, डोमिनेंट टू रेसिस्टेंस हो जाएगा। रेसिस्टेंट टू निमेटोड जो होता है हमारा कैसा होता है, पॉलीजेनिक होता है और रिसेसिव होता है। तो आज के लिए यही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चिल्ली पढ़ेंगे। तो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।